प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने जो कमाई करी नाम की, उस नाम की कमाई को ऐसे पैक करके रखा, खुलने नहीं दिया। लेकिन कितना स्टॉक है उनका नाम का, कमाई हुई पूंजी कितनी है, इस बात को आप आइडिया ले लीजिए कि 22 सालों से तो मेरा जैसा निकम्मा खाए जा रहा। देखो 22 साल से बिल्कुल निकम्मा खाए जा रहा हूँ, डकारे जा रहा हूँ और पूरा भी कहते जा रहा हूँ। फिर भी उनकी दौलत अपार है, खाई जा बेटा खाई जा, और मैं खाई जा रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, इतना निकम्मा तो कोई भी नहीं था जितना मैं था, और अब तक मेरा निकम्मा पना गया नहीं। पर बड़े ताज्जुब होता है कि आप फिर भी तारीफ करते हैं। नहीं भाई, तारीफ करो तो स्वामी जी की करो, जिनकी एक नज़र से ही हमको सबको उद्धार करने का एक सिलसिला बना। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की महिमा मैं आपसे कैसे कैसे बताऊं। एक हमारे भाई साहब होते थे मस्ताना जी, हजूर स्वामी जी महाराज के साथ रहते थे। एक दिन मैं चला गया, दिन में दोपहर में, तो देखा तो स्वामी जी महाराज के साथ मस्ताना जी, एक जो उस समय बच्चे ही थे, वो वहाँ बैठे थे। जाते ही स्वामी जी ने कहा, ओ मस्तानिया, उन्हें सीढ़ी आया, पानी लाओ। उन्होंने एक गिलास भर के पानी ला के पिया। स्वामी जी ने कहा पी ले, मैंने पी। यानी साध संगत जी, कितना एहसान है मेरे ऊपर उस मस्ताना भाई साहब का, जिसने हजूर स्वामी जी महाराज की दृष्टि डाल के वो पानी मेरे को पिलाया। धन्य हो गया प्यारी साध संगत जी। और हजूर स्वामी जी महाराज उनके अंग संग रहते थे। एक दफ़ा की बात है, स्वामी जी महाराज ने बताया, वो सेव खरीदने लग गए। सेव खरीदने के बाद उन्होंने पैसा देने के लिए पैसा निकाला, तो सेव वाले ने कहा दे तो दिए, दोबारा क्यों दे रहा है? दे दिए। कौन दे दिए? तो ये जो तुम्हारे साथ है। मस्ताना जी ने देखा, दिखाया, कुछ नहीं दिया। अरे भाई, ये जो तुम्हारे साथ है बाबा जी, इन्होंने पैसे दे दिए। यानी कि मेरे सतगुरु उनके अंग संग चलते थे, यहाँ तक कि उनकी पेमेंट दिया करते थे। भाई जी, पत्थरों को भी इंसान बनाया मेरे सतगुरु ने। ऐसे ऐसे निकम्मे जी, जिनके कहीं कोई ठिकाना नहीं था, अपने सीने के लगाया। यानी साध संगत जी, सीने को लगा के वो जो स्वामी पद है उसका रस भर दिया। वो जो स्वामी पद है, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसकी तमाम एनर्जी बख्श दी उनके अंदर। वाह भाई, हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते और आज घड़ी आते पावन भावन, राधा स्वामी आए जगत चितावन, जिनके गिरे प्रेम पग धारन, तिन जीवन का करे उभारन। वाह भाई वाह, सचमुच बात सही है। जिन जिन जीवों के अंदर प्रेम है, विरह है, वैराग है, या यूँ समझ लो परमात्मा से मिलने की तरफ है, और तमाम जीवों का उद्धार करने के लिए आए। यानी साध संगत जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे सतगुरु की कमाई की बात। हर साल स्वामी जी महाराज के हुक्म से हम लोग दौरे पर जाया करते हैं और अब तक, और वापसी में कई कई गांवों के अंदर हम पड़ाव डालते हुए यहाँ। प्यारी साध संगत जी, एक सिरसागंज है,
वहाँ सिरसागंज में हमारे जो भाई साहब हैं प्रेमी थे, उनके घर पे जाया करते थे। प्यारी साहब संगत जी वो पुलिस में थे, दरोगा साहब कहलाते थे। प्रेम आया और उन्होंने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छे स्वभाव के थे भाई जी। उन्होंने नाम ले लिया तो एक दिन मेरे से कहते हैं, महाराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो जी। जब आप इटावा में आए सत्संग करने, और इटावा सत्संग में मैं हमेशा रहा, और वहाँ से जब आप सिरसा की तरफ चल पड़े तो मैं अपने ड्यूटी में या ड्यूटी के लिए चौकी पर आ गया, यानी कि पुलिस चौकी पर आ गया। मेरे आंखों में बहुत जोर से नशा था उस समय। मैंने आंखें बंद कर ली और 5 नाम का सुमरण करना शुरू कर दिया। अभी मैं सुमरण कर ही रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई नाचने गाने वाली पार्टी आ रही है। कुछ परियां, कुछ अप्सराएं, कुछ औरतें गीत गाती गाती और साज बजाती बजाती, उनमें ढोल भी बज रहे थे, बांसुरी भी बज रही थी, और वो कुछ लोग वो ऐसे बजाते छनछना सा वो भी बज रहा था। वो मैं सुनता रहा, देखता रहा। और मैं कुछ तो मेरी आंखें बंद थी, कुछ मेरी जगी हुई, लेकिन मैं देखता रहा। वो गीत मधुर मधुर गीत गाती रही और वो साज बजता रहा, और धीरे धीरे वो जो मंडली थी वो चौकी में घुस गई। मैं हैरान हो गया, ये जनानियां चौकी में घुस जाए। और वो चौकी में घुस गए और वो साज फिर बजाने लगी। मैं दंग रह गया। इनको ये भी शर्म नहीं कि पुलिस चौकी में तुम घुस गई। फिर भी बजाए जा रहे, बजाए जा रहे। अचानक मेरा ख्याल नीचे आया, आँख खुली, मैं देखा, मैं तो दंग रह गया। कोई पुलिस नहीं थी, कोई जो है कि चौकी नहीं थी, कोई नाचने वाली, कोई गाने वाली, कोई बजाने वाली, कुछ नहीं था। तो कहते हैं हजूर वो क्या था? मैं बदलूंगा साहब, वाह हजूर स्वामी जी बदल के आपको बख्श दिया। जिसको लोग धुन कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं, मेरे सतगुरु ने तुमको शब्द के साथ जोड़ दिया। प्यारी साथ से जी मैं आपसे बात करता हूँ, ये मेरे सतगुरु की कमाई है। उसने तो बेचारे ने देखा नहीं मेरे सतगुरु कौन थे, लेकिन वे सबक मुजस्सम मेरे सतगुरु उसके अंग संग रहते। प्यारी साथ सिंह जी ऐसी हस्ती हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल 100% कन्फर्म दे के कहता हूँ आपसे, पूरे कन्फर्म, उनके अलावा कोई नहीं। देखो जिया दाद भक्ति लावण हर्षों लेन मिलाए, हरि से मिलाते हैं, जिंदगी का दाद देते हैं और भक्ति के साथ जोड़ते हैं। भक्ति नाम उसी शब्द धुन का। यानी साध संगत जी भक्ति का रस देते हैं स्वामी जी महाराज, और हम फिर भी उनको भूल के किसी और को माथा देके ये कोई शोभा देती है। आप तो सब समझदार हो, ऐसा आगे से नहीं करना। स्वामी सुधी लाल का धन धन कर, वाह मेरे सतगुरु तूने तो कमाल कर दिया। हजूर महाराज फिर और फरमा, आनंद मंगल हरस सुहावन, जुड़ मिल हंस लगे गुण गावन, शोभाधिक न जाय बखानन, कहाँ लग कहूँ पार नहीं पारन। इतने सुंदर मेरे सतगुरु कौन उसकी महिमा करेगा? बताओ, आप बताओ, कोई है समर्थवान? कौन समर्थ हो
भगवान दुनिया में नहीं जो मेरे सतगुरु के समकक्ष खड़ा हो। यानी साध संगत जी ऐसे करा सावन आश्रम के गेट में, तो इस कफ के अंदर से लाइट निकलना लगी। यानी कि हम तो मुजस्सम तो थे ही थे, वो नूर मुजस्सम भी थे। खुदा नूर है। मैंने देखा मेरे खुदा हजूर सभी चुनीदा, उनके रोम रोम से किरण निकलती और उसी किरणों ने हम लोगों का तमाम पाप का नाश करने की कोशिश करी। वो अलग बात है कि हम पापी हैं, मुड़ मुड़ खोती मोड़ बदले, अब बार बार जैसे गधी उसके डंडे मारो, छाया से निकल के जाएगी, घूम करके फिर वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो हालत हमारी है। बार बार वो डंडा मार के चिताते हैं, लेकिन हम मुड़ मुड़ खोती मोड़ बदले फिर दोबारा वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसी महान हस्ती की कौन तारीफ करता है? आप तो समझदार हो, होशियार हो, किसी दूसरे व्यक्ति को इस शाही तख्त पे मत बैठने। ये शाही तख्त तो स्वामी जी महाराज के लिए ही रखो बस, क्योंकि उन्होंने ही हमारा सबका उद्धार करना है। यानी साध संगत जी उनके अलावा कोई उद्धार करने वाला नहीं। यानी साध संगत जी, मेरे बाबा थे, जौहरीमल जी नाम था, जौहरीमल जी जोशी। बचपन से ही मेरे को अपने साथ रखते थे। एक दिन मैंने नवरात्रि कर लिए, तो कॉलेज में पढ़ता था मैं मनोहरपुर। तो जब घर पे आया तो बाबा ने पूछा क्या बात है, उसको ने नवरात्रि रखे? हाँ। किसके? मेरी साथ संगत जी मेरे को समझ थी नहीं, मैंने कह दिया कि देवी माई के। बाबा ने कहा पागल है क्या, देवी माई की क्यों रख लिए? होती और काई के रखते, दुनिया रखती, दुनिया जाई भाड़ में, तूने क्यों रख लिया? जो मांसाहारी हैं, शराबिया कबाबिया लोग हैं, ये उनके इष्टों में से आते हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं बच्चों, हम नहीं इन देवियों को मानते। और ठीक है, नमस्कार, छोड़ दिया। तेरी सास से चावल तो बड़ा था, अगला साल फिर हुआ, हमने फिर नवरात्रि रख ली। मैं फिर गया गाँव तो बाबा ने फिर कही आपके भी नवरात्रि रखे हैं क्या? हाँ। काई के? मैं राम जी के, रामनवमी आती है ना उसके पहले। तो मैंने कहा राम जी के। पागल हो गया क्या? अरे तेरे को समझ नहीं है? कैसे समझ में आएगी? अरे वो तो राजपूत ठाकुर हैं, अपन ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की पूजा तो ठाकुर करते हैं, कि ठाकुरों की पूजा हम करें? अरे ये बात तो सही। मैंने फिर छोड़ दिया। यानी साथ संगत जी फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ। फिर बाबा से मैंने कही फिर कुछ करें भी कि नहीं करें? कहते हाँ करो, भगवान शिव की पूजा करो। यानी साध संगत जी उन्होंने प्रेरणा करी और मैंने भगवान शिव की आराधना शुरू करी। यानी साध संगत जी, और एक दिन मैंने शिव जी भगवान से प्रार्थना करी। जब दिल्ली आ गया, दिल्ली में लोगों को सबको देखा, सब गुरु वाले हैं, तो मैंने देखा यार आप सभी गुरु की बातें करते हैं, अपन तो भगवान शिव की बातें करते हैं। मैंने भी फिर भगवान शिव जी से कह दिया, मैं कह भगवान जी एक बात करो ना। क्या? मैं कहा कोई गुरु मिलवा दो, तेरे को क्या जरूरत है? भगवान जी ने बोला एक बात सही। अरे मैं कहा भगवान जी मैं इसलिए कहता हूँ कि तेरे तक पहुँचने के लिए एक इजी मार्ग मिल जाए, एकदम इजी, इसलिए मेरे को गुरु चाहिए। अच्छा, तेरी शास्त्री में की बात आई गई हो गई। मैं सावन के महीने में बीलपत्र के चढ़ा के और रुद्री महिमन से पाठ करके भगवान शिव को बीलपत्र अर्पण किया करता था, लाल चंदन में लगा के।
तो मैं ऐसे ही पूजा करता था। तो एक दिन मेरी माँ जो थी वो रात को ही बील पत्र ले आया करती थी। सुबह सुबह मैं पूजा करता था, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ाने लगता था। यानी शास्त्र जी बील पत्र लाके रात को तैयार रखा हुआ था माने। मैं सोया पड़ा था रात को, अचानक 4 बजे के करीबन भगवान शिव ने कहा कि उठ जा। क्या बात, आज तेरे को गुरु मिला। यानी शास्त्र जी बड़ी खुशी में फटाफट उठा, नहाया धोया, बील पत्र चढ़ाया, पूजा पाठ करी। 5 बजे मैं गेट से बाहर निकला और 515 नंबर बस IIT गेट से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती तो पहली सर्विस निकल के आई। जैसे ही मैं रोड पे आया तो बस निकल रही थी, ऐसे तो मैंने आवाज़ दी, अरे मैंने कहा भाई बस बस बस। बस रुक गई, मैं चढ़ गया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया। भगवान जी ने कहा था आज तेरे को गुरु मिलाएंगे, बड़ा चाव था आज गुरु मिलेंगे। ये जाके मेरे को बंदे दादाजी पर छोड़ दिया। मैं तो जिंदगी में देखा ही नहीं था दिल्ली, बहुत रोया, क्या करूँ। अरे कहाँ छोड़ दिया भगवान जी तुमने, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं, बहुत पुकार। एक सरदार जी आए, साइकिल में रखी थी, बूढ़े सरदार जी थे, दाढ़ी लिखी पड़ी थी। मैंने रोते रोते उसको गया, मैं कहा बाबा मेरे को गुरु जी के पास जाना है। तो उसने साइकिल रोकी और कहते कौन से गुरु जी के पास है, तो ये तो पता नहीं, तो ये पता नहीं तेरे को कौन से गुरु जी के पास पता, तो फिर किसके पास जाएगा, ये सब पता नहीं। लेकिन ऐसा मेरा आइडिया है कि गुरु तो आश्रम में रहते होंगे। तो हाँ ये बात सही, एक आश्रम इधर है, एक आश्रम इधर। मैं कहा बाबा कैसे जाऊँ बताऊँ, तो ये भीड़ जा रही है, इसके पीछे पीछे चला जाता। शास्त्र जी कृपाल बाग में वो जगह है कृपाल आश्रम, दर्शन सिंह जी महाराज जो कि महाराज कृपाल सिंह जी के पुत्र थे, उन्होंने महाराज जी के नाम से एक आश्रम बनाया विजय नगर में। वो भीड़ जा रही थी, वही मैं उसके पीछे पीछे चला गया, मेरा मन लगा ही नहीं, कभी इधर बैठूं कभी उधर बैठूं। और थोड़ी देर बाद में क्या देखा कि एक ऐसे बुरा सा मुँह करके, यार मतलब देखो जो मेरे को नहीं पाया इसलिए मैं बुरा सा कहता हूँ, लेकिन बुरा नहीं कहना चाहिए, सब अच्छे हैं। ऐसे बुरा सा मुँह करके तो एक जना कहते अरे महाराज जी क्या गया है, चल ये महाराज जी मेरे महाराज जी नहीं हो सकते। उठ के बाहर वापस उसी करते दाने पे आ गए। क्या शास्त्र जी फिर दोबारा मैं इस साइड में चला गया, आगे से देखा तो हंसवाली चाल चल चल के और मेरे सतगुरु गंगाधर जी को सांस लेके चले आ रहे थे। मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन ऐसे झलक पड़ी और मैं दीवाना हो गया उस महापुरुष का। क्या विशाल संगत जी, उस महापुरुष की महिमा कोई नहीं कर सकता। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी कमाई का पूरी की पूरी पूंजी मेरे सुपुर्द कर दी, मैं इस लायक तो था ही नहीं। यानी शास्त्र में भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन नहीं बात। हजूर महाराज सिर्फ और फरमाते हैं सोहाधिक न जाए बखान कहाँ लग कहूँ बार नहीं फारन राधा स्वामी सबद मनावन सूरत चढ़ी देखा घट चांदन। वाह मेरे सतगुरु, तू शाबाश है। मैं जन्म जन्म का अंधा, जन्म जन्म का बोला, ना मैंने कभी अंतर से सबक धुन को सुना, ना कभी मैंने खुदा के नूर को देखा, और तेरी एक दृष्टि पड़ी
मेरी अंतर की आँख भी खुल गई और कान भी खुल गई। शाबाश, धन्य है स्वामी चुनीलाल, तू धन्य है, तेरी महिमा कौन कर सकता है। हे राणा स्वामी दयाल, तूने बहुत दया करी जो बुद्ध गरीब को अपने चरणों का साथ लगा। यानी शासन मेरे सतगुरु एक बात कहते थे कि पेट पे पई ना रोटियां तो सबके गला खो गया। जितनी मर्जी बातें करो सब निकाल जाती है जब तक पेट में खाना। यानी शासन सुनते सुनते कई घंटे बीत गए और मैं आप सबसे यह कृपा करता हूँ और स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा और विश्वास अपने दिलों में लेके जाएं। और देखो, फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, प्यार करना यही है कि उनका कहना मानना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। कहना यही है जो स्वामी जी महाराज का है, क्या भजन करना जैसे भी बने। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मन माने या नहीं माने इस बात का आप टेंशन मत लो। आप तो पूंजी इकट्ठी करो, एक एक पैसा इकट्ठा करो। 100 पैसे हो जाएंगे तो हम कैश करवा देंगे, 1 रुपया बनवा देंगे, लेकिन एक एक पैसा ही इकट्ठा करो। शासन यही है उसके साथ क्या करने का, उसका कहना दिन रात भजन करो भाई जी, क्या पूरे तो हो ही गए अपन। देखो अब लगभग अपन 70 की साइड में आ गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक पहाड़ा सुनाया करते थे, ओ शिव जी, हाँ स्वामी जी, 10 की अत्री तोड़े बंदे दी ही 10 तो 40 तक ना हो गया हाथ, 10 25 50 पे गए सीधा राह, 10 की 60 देखे लोग का भी बात, 10 70 हो गया 72 अपन तो 72 में है, बिखरे पड़े हैं सब। अब काई के इंतजार नहीं, अब तो कहना मानो 10 70 में घुस गए अपन, अब काई की इंतजार है, कोई इंतजार मत करो। क्या पता किस वक्त हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म करते और अपन यहाँ से चल पड़े। क्या विचार सुने जी, कहीं ये ना हो कि हम फंसा, कहीं ये ना हो कि हाय हाय करें, मानुष जन्म भी मिला और भान के कीमत में इस अनमोल दौलत को लुटा, ये ना हो। से नहीं कभी हमको पछताना ना पड़े। जितनी बने आपकी चेष्टा उससे भी ज़्यादा हो के नाम का अभ्यास करो। देखो एक और आपसे निवेदन है, नाम का खूब अभ्यास करो, लेकिन नाम के बाद धुन जरूर सुनना, ये मेरा आपसे विवश है। नाम जपो लेकिन धुन जरूर सुनना, अगर कहीं धुन नहीं सुनोगे तो फिर नाम का क्या फायदा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले नाम है, फिर ध्यान है और फिर धुन है। राधा स्वामी मिशन के अंदर 3 ही चीज दरकार है। सबसे पहले नाम का सपना, फिर हजूर स्वामी जी महाराज के वो मुस्कुराता हुआ चेहरे का ध्यान करना, और फिर उसके बाद में ये 3 अंग हैं हमारे स्वामी जी महाराज के मिशन के नाम। हजूर स्वामी जी महाराज जब हमको नाम दिया करते थे तो ये 3 अंगों को बताया करते थे, सुमरण, ध्यान और धुन। आप भी मेरे सत्संग के हुक्म के मुताबिक सुमरण और फिर ध्यान और फिर धुन, इनका तीनों का अभ्यास करो। बस फिर कहीं दूर थोड़ी हैं, दूर न जानो सतगुरु पास। सतगुरु हमारे आत्मा के आत्मा हमारे अंदर है। सबसे नियरेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो स्वामी जी महाराज। तो फिर हमको कहीं को सोचना है ज़्यादा, तो मत कर डालो।
जितना बने कर डालो, नाम जपो। बाकी देखो मैं एक बात जानता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी उम्र है, काम तो हमारे कभी पूरे होते ही नहीं। हमारी 70 साल की उम्र है तो भी पूरे नहीं हो रहे। मेरे से सीनियर में 80 साल 85 साल के लोग देखता हूँ, काम उनके भी पूरे नहीं हो रहे। और हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो रावण का एक युग जितनी उम्र थी, काम उसके भी पूरे नहीं। तो भाई जी आप ये सोचो कि हम पहले काम से फारिग हो जाएंगे फिर नाम जप लेंगे, ये तो फिर सपना ही। फिर ये बातें तो कच्ची हैं, फिर ये तो हमको टपकाने के लिए आप मेहरबानी करके नाम का अभ्यास करें, और एक निवेदन आपसे क्या, अपने अपने स्टैंड पर, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहीं से वीकली सत्संग जरूर करें, यानी साथ संगत। और मैं आपसे ये तो ज़रूर बताऊंगा, मेरे सत्संग ने जैसे हमको बता रखा है, अगर आप वीकली सत्संग करते हैं यानी साप्ताहिक सत्संग करते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर बैठो, पहले भजन करो 1 घंटे, फिर धुन सुनो कम से कम 15 मिनट, और उसके बाद में किताब लेकर उस पोथी के द्वारा सत्संग। आप एक अकेले बैठो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे आप अकेले कभी नहीं होते, आपका सदगुरु आपके संग होता है, 2 होते हैं, 1 से भले 2। गुरु हमेशा हमारे साथ रहता है। आप एक जगह बैठ के चुपचाप वाणी से सत्संग, तो संत मंत्र का लिखा होता है, 1 2 3 4 जो भी 7 भाग हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के द्वारा जारी सत्संग है, उनको पढ़ो और बस नमस्कार करो और अपने काम। वीकली सत्संग भाई जी आप अकेले करो, आपके साथ 2 बैठे 10 बैठे 50 बैठे 100 बैठे 1000 बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने सदगुरु के हवाले दीजिए, वीकली सत्संग करो, नाम का अभ्यास करो और अपने सदगुरु की महिमा क्या पर्सनलिटी है हजूर स्वामी जी महाराज, तो उसकी बात भी बताओ, बस ये दिनचर्या बनाओ। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे आप कितने ही भजनी हो, कितना ही भजन करते हो, अगर आप सत्संग में नहीं जाते तो प्यारे साथ संगत ये पौधा फिर फले फूलेगा नहीं। एक दिन मैंने कहा स्वामी जी देखो एक बंदा क्या कहता है कि हम तो इतनी दूर रहते थे, वहाँ राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों को होता है, हम क्या करें।